खबर पटना सिटी से, जहां चप्पल कारखाने में भीषण आग लगने के बाद झुलसने की वजह से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। अगलगी में मौत के शिकार मजदूर का नाम जमुई के महादेव दास और मुकेश दास के तौर पर की गई है। आग लगने की वजह हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किस वजह से ये आग लग गई। हालांकि आशंका ये जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी या फिर पटाखे की चिंगारी से। अगलगी की घटना में 9 से 10 लाख की संपत्ति के नुकसान की बात कही जा रही है। तो चप्पल कारखाने में देखिए कैसे ये आग लगी और 2 मजदूर जो हैं उनकी झुलसने की वजह से मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक काबू पाया आग पर, तब तक 10 से 12 लाख का नुकसान और 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई थी। से नाक हमको भर गया ना, तो दस्ते उठ करके जो है आग लग गई। हाँ, उसमें जो है हम चिल्लाया, चिल्लाने के बाद में कोई आवाज नहीं आया। ऊपर में 2 आदमी था, मेरा जो दामाद था, जो महादेव है, वो भी मेरे रिलेटिव था, समझे ना। तो उसको महादेव दास नाम था और एक मुकेश दास नाम था। महादेव, अच्छा। और रात में मतलब कॉल आया, हम 11:30 बजे कॉल भी किया कि सब ध्यान दीजिएगा, दिवाली का टाइम है। और फिर 20-25 मिनट बाद कॉल आ गया कि आग लग गया। हम सोचे थोड़ा बहुत होगा, जब आके देखते तो सब कुछ खत्म हो गया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर उत्तरकाशी में टनल के भीतर भूस्खलन में फंसे हुए लोगों को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बिहार के 4 मजदूर भी इस टनल में फंसे हुए हैं, जबकि झारखंड के 15 मजदूर हैं। उत्तरकाशी में टनल में फंसे उन मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए लगातार 28 घंटे से प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। पाइप से इन सभी मजदूरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में ये सभी मजदूर टनल के अंदर अचानक से फंस गए जब भूस्खलन होता है और टनल के अंदर मलबा आकर गिर गया। हालांकि जो टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं उनका कहना है कि इस वक्त बड़ी चुनौती यही है कि इस मलबे को हटाया जाए और जहां पर ये मलबा गिरा है वहां पर लगातार जैसे जैसे मिट्टी को यहां से निकाला जा रहा है, ऊपर से मलबा और लगातार गिरता हुआ। और देखिए यहां पर मुख्यमंत्री जो हैं धामी वो पहुंचे हुए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, जहां पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार इस जगह पर पहुंचकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे देखते हुए, जानकारी लेते हुए कितना और वक्त लगेगा, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर ये भी जानकारी ली जा रही है। सिर्फ बिहार और झारखंड के नहीं, पश्चिम बंगाल के भी कई मजदूरों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से रेस्क्यू चलाया जाता हुआ और देखिए एक एक चीज की जानकारी लेते हुए तो बिहार और झारखंड के मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, पश्चिम बंगाल के मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड की ये तस्वीर, जहां उत्तरकाशी में ये टनल के अंदर भूस्खलन होता है और अचानक से 40 मजदूर इस टनल के अंदर फंस जाते हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन संपर्क हुआ और बताया गया कि इन तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, पाइप के जरिए इन तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। हालांकि मजदूरों की तरफ से अंदर से खाने पीने के सामग्री की डिमांड की गई, मांग की गई और कहा गया कि संसाधन सीमित हैं और उन संसाधनों में जो संभव है वो इस वक्त किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कई चुनौतियां जो है वो इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के दौरान आ रही हैं सामने और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का ये मानना है कि संभवतः शाम होते होते इन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। कई क्रेन और मशीनों को यहां पर बुलाया गया है, जहां पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार इन तक
की जा सके उसे सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि सांस लेने की समस्या लोगों को ना हो। ऑक्सीजन की कमी टनल के अंदर होती है और ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी की वजह बन जाती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर इन मजदूरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई को लगातार बरकरार रखा जा रहा है। बातचीत उनसे कल की गई थी वॉकी टॉकी के जरिए और बताया जा रहा है कि जो झारखंड के मजदूर हैं उनमें गिरिडीह के कई मजदूर बताए जा रहे हैं और 2 मजदूर गिरिडीह के बताए जा रहे हैं जो कि अंदर इस टनल में फंसे हुए हैं। बिहार और झारखंड के मजदूर अच्छी खासी संख्या में जो इस टनल के निर्माण में जुटे हुए थे, कार्यों में लगे हुए थे, वो यहाँ पर इस भूस्खलन की वजह से इसके अंदर फंस चुके हैं। 40 मजदूर जो कि अलग अलग राज्यों से संबंधित बताए जा रहे हैं, जिसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से मजदूर बताए गए हैं जो इस वक्त अंदर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, जहां पर उत्तरकाशी में टनल के भीतर भूस्खलन के बाद बिहार के 4 मजदूर फंसे, झारखंड के 15 मजदूर, जिसमें गिरिडीह के 2 मजदूर हैं और जिस गिरिडीह जिले की हम बात कर रहे हैं 2 मजदूर जो अंदर फंसे हैं। चूँकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है, खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं। उनसे लगातार यहाँ पर बात भी हो रही है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा और जो भी विशेषज्ञ हैं उन सभी से बात हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे रेलवे मंत्री जी ने स्वयं सभी लोगों से बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत विस्तार से इस सारे घटनाक्रम की जानकारी ली है और उन्होंने हर संभव हमको भरोसा दिया है कि हम पूरी मदद करेंगे। और मैं सभी जो हमारे भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी कहना चाहता हूं कि हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। निर्देश भी दिए आपने कार्रवाई करने के? नहीं, कार्रवाई लगातार हो रही है और पूरी गंभीरता से हो रही है। हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि सबको सकुशल बाहर निकाला जाए। धन्यवाद।